आप सभी को अपने अनुग्रह और दया से भरे। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, जय जयकार करते हुए उसके नाम का गौरव, स्तुति और तारीफ करते हैं। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। खुदावंत, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। होने पर आपके नाम की महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ प्रभु हम सभी के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि आप जय जयकार के योग्य परमेश्वर हो प्रभु। और परमेश्वर, जैसे भजन संगीता 32:7 में लिखा है कि प्रभु आप छुटकारे के गीतों के द्वारा परमेश्वर हमें छुटकारा देते हो प्रभु। तो परमेश्वर, गीतों की स्तुति के द्वारा परमेश्वर लोगों को प्रभु, हम सभी को परमेश्वर अब छुटकारा दे प्रभु, ताकि तेरे लोग परमेश्वर तुझ में आनंद बनाए परमेश्वर। तेरे लोग प्रभु यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाए आनंद और स्तुति के साथ परमेश्वर। प्रभु यीशु, हमारा ये स्तुति देना परमेश्वर, तेरा जय जयकार करना प्रभु यीशु, आप प्रभु एक बलिदान का सा ठहरे पिता परमेश्वर। जिससे हम तेरी स्तुति आराधना की ओर बढ़ रहे हैं पिता, हम प्रार्थना मांगते हैं कि हमारे स्तुति आराधना के बलिदान को आप स्वीकार करें प्रभु, और हम सभी के जीवन में परमेश्वर आप अपने छुटकारे के कार्य को करें परमेश्वर। चंगाई के सामर्थ को और प्रभु अभिषेक को प्रभु कार्य करने दीजिए परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु यीशु, आज के इस सभा में परमेश्वर सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। है पिता, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हम जो हम में है वो सामर्थ्य है पिता। आपका पवित्र आत्मा हम में है परमेश्वर और वो सामर्थ्य है पिता। तो हम प्रार्थना मांगते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज के इस सभा में परमेश्वर आप कार्य करें प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सभा का पूरा नियंत्रण खुदा और सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, और इस सभा के लिए परमेश्वर, इस सेवकाई के लिए प्रभु, इस लाइव सेवकाई को प्रभु हम आपके लहू से ढकते हैं परमेश्वर। और हम प्रार्थना मांगते हैं कि यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप पूरे नियंत्रण को आप ले पिता परमेश्वर, और ताकि आपके नाम का गौरव होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू होली स्पिरिट। क्या आप मेरे साथ स्तुति करने के लिए तैयार है? तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। तो गाए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। तो गाए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि उस नाम में हमें चंगाई मिलती है, उस नाम में हमें मुक्ति और शांति मिलती है, उस नाम में हमें नया जीवन और ज़िंदगी मिलती है, क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। उस नाम के इस समय हम जय जयकार करें, क्योंकि उस नाम से शैतान डरता है, उस नाम से शैतान कांपता है। आइए हम उस नाम के लिए इस समय धन्यवाद दें, उस नाम का इस समय गौरव करें, उस नाम की इस समय जय जयकार करें, उस नाम के लिए इस समय हम सलाम कहें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका गौरव, स्तुति और तारीफ करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू राजाओं के राजा यीशु मसीह, थैंक यू प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह।
आप स्तुति के, गौरव के, जय जयकार के योग्य हो। आप हमारे लिए विजय का झंडा हो। आप हमें विजय देने वाले परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें जय में लिए फिरते हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, धन्यवाद थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह। praise you holy spirit, thank you Jesus। धन्यवाद। आप स्तुति की योग्य हो परमेश्वर। आप स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर हो। सुनने वाले भाई बहन के द्वारा परमेश्वर, इन छुटकारे के गीतों के द्वारा आप छुटकारा दो परमेश्वर, चंगाई दो परमेश्वर, शांति दो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेम किया, दे दिया एकलौता, दे दिया परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। ये हम गाए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता बेटा हम सभी के लिए दे दिया। उस खुदावंत का इस स्तुति के द्वारा उसका गौरव करें, उसके प्यार को जाने, उसके प्यार के प्रकाशन को हम जाने और बहुतायत से उसके करीब आए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है जो उसे ढूंढता है वो उसे पाता भी है। तो आइए जय जयकार करें उस परमेश्वर का। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। जो कोई विश्वास करेगा नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। जो कोई विश्वास करेगा नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। बाइबल कहता है कि जो भी कोई उस पर विश्वास करता है उसे वो अनंत काल का जीवन देता है। इसलिए उस परमेश्वर का इस समय हम धन्यवाद करें। यीशु आया पापियों को बचाने, यीशु आया खोए हुए को ढूंढने, यीशु आया पापियों को बचाने, यीशु आया खोए हुओं को ढूंढने। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा
दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है परंतु उसके पापों से नफरत करता है। इसलिए आइए हम जब परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से स्वीकार करते हैं तो हम अपने पापों से छुटकारा पाने वाले लोग बने, क्योंकि सिर्फ यीशु ही है जो हमें अपने पापों से छुटकारा देने वाला और फिर से हमें गले लगाने वाला, हमें पापों से स्वतंत्र और आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। तो आइए उस खुदावन का हम धन्यवाद करें। हाथों पैरों को कीलों से छेदा गया, बेदर्दी से उसको मारा गया। हाथों पैरों को कीलों से छेदा गया, बेदर्दी से उसको मारा गया। मौत का बंधन तोड़ के यीशु जी उठा, मौत का बंधन तोड़ के यीशु जी उठा कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। या परमेश्वर के प्रेम को जाने कि उसके हाथों और पैरों को कीलों से ठोका गया, उसको बेदर्दी से मारा गया, हमारे खातिर, हमारे जीवन के खातिर, एक नए जीवन के खातिर। बाइबल कहता है कि वो आप ही हमारे पापों को उठाकर और उसको बेदर्दी से मारा गया, जैसे पतरस की किताब 24 में लिखा है कि वो हमारे लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म में हेतु कुचलाया गया, कि उसके मार और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। तो आइए उस खुदावन का इस समय हम धन्यवाद दें, उसके उस दर्द को, उस प्यार को, उस अगापे प्रेम को इस समय हम जाने, उस प्रेम को अपने जीवन में हम समझने की कोशिश करें। उस जीवन को जो उसने हमारे लिए दे दिया है, उस जीवन को हम अपने जीवन में समझे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हाथों पैरों को कीलों से मारा गया, बेदर्दी से उसको मारा गया। हाथों पैरों को कीलों से छेदा गया, बेदर्दी से उसको मारा गया। मौत का बंधन तोड़ के यीशु जी उठा, मौत का बंधन तोड़ के यीशु जी उठा कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, होने पाए परमेश्वर आपके उस एकलौते बेटे की महिमा परमेश्वर,
हम सभी के जीवनों में और हम सभी के जीवनों के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर कि जो आपने हमारे लिए अपने एकलौते को बेटा दे दिया परमेश्वर, कि आपने उस अगापे प्रेम को परमेश्वर इस पूरे संसार में प्रभु प्रकट किया कि आप हमसे अपने बेटे से ज़्यादा प्रेम करते हो परमेश्वर। इसलिए आपने हम सभी के लिए अपने एकलौते बेटे को दे दिया परमेश्वर, जिसे बेदर्दी से मारा गया, जिसके हाथों पैरों में किलों से छेदा गया। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अगापे प्रेम के लिए परमेश्वर, जो आपने इस पूरे संसार से हमसे किया है परमेश्वर। इसके लिए प्रभु इस संसार और हम और बहुतायत से परमेश्वर आपके प्रेम को समझ सके परमेश्वर, आपके प्रेम को हमारे जीवन में परमेश्वर जान सके कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय परमेश्वर। सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि उनके जीवन में भी प्रभु आपकी कृपा होने पाए परमेश्वर, उनके जीवन में भी प्रभु आपकी दया होने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर को जो आपकी ओर चलता है परमेश्वर, आप उसे मिलते हो, आप उसे फिर से परमेश्वर गले लगाते हो परमेश्वर, आप उनसे प्रेम करने लगते हो परमेश्वर। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय आपके नाम की जय जयकार स्तुति और तारीफ करते हुए परमेश्वर, सारा आदर महिमा गौरव स्तुति तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके प्रेम के लिए हम सदैव उसके आभारी रहें। आमीन। भजन संगीता 103 में लिखा है कि जैसे दाऊद कहते हैं कि हम उसके किसी भी उपकार को न भूलें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की किसी भी उपकार को न भूलें, परंतु परमेश्वर के हर एक छोटे से छोटे उपकार के लिए भी हम उसका धन्यवाद करें। आज का ये नया दिन, ये नए महीने में हम एंटर कर पाए हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि उसने एक नया महीना, एक नया मंथ में हमने इस जीवन को देख लिया। इसके लिए खुदावन का धन्यवाद करें। कितने लोग होते हैं भाई और बहनों जो आज के दिन भी नहीं देख पाते हैं, परंतु हम परमेश्वर के उस दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें कि आज के दिन में हम एक नई श्वास ले पा रहे हैं। इसलिए खुदावन का धन्यवाद। फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सेवकाई में। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और विश्वास करते हैं कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी से बात करेंगे और हम सभी परमेश्वर का गौरव करेंगे। आमीन। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके नाम का गौरव स्तुति और तारीफ हो परमेश्वर। आज का संदेश प्रभु हम सभी के जीवनों से, मनों से बातें करें परमेश्वर, ताकि हम आपको प्रसन्न करने वाले लोग बने अपने जीवन से परमेश्वर, और अपने प्रभु जीवन के हर स्तर में परमेश्वर आपको प्रसन्न करे और आपको महिमा दे परमेश्वर। ऐसा प्रभु अनुग्रह हम सभी के लिए प्रभु आपसे मांगते हैं कि आपके अनुग्रह के द्वारा ही हम कर सकते हैं परमेश्वर। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के वचन को प्रभु यीशु महिमा सहित प्रभु लोगों के जीवनों में परमेश्वर आपका वचन बात करे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। हर एक प्रभु हृदय की भूमि परमेश्वर इस समय प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु, और तेरे वचन को स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए परमेश्वर, ताकि हम सिर्फ वचन को सुने नहीं परंतु अपने जीवन में उसे लागू करने वाले, उसके अनुसार चलने वाले भी बने। ऐसा अनुग्रह पिता प्रभु यीशु हम आपसे मांगते हैं कि होने पाए परमेश्वर। हम सभी के जीवन में आपका अनुग्रह यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आज के संदेश, आज विषय को मैंने लिखा है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करते हैं। आमीन। तो डिस्क्रिप्शन में वचन के विषय के बारे में मैंने लिखा है। साथ ही साथ आप मुझे YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन को
आप मेरे द्वारा यूट्यूब के ज़रिए भी सुन सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, यूहन्ना की किताब 10:38 से लेकर, या दो बहनों का जिक्र किया हुआ है, यानी दो बहनों के द्वारा दो सेवकाई को भी बताया गया है कि हम अपने सेवकाइयों के द्वारा भी परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यह दो बहनों का जिक्र है और दो बहनों की अलग अलग सेवकाई है। अब आज हमारे जीवन में फर्स्ट हमारी सेवकाई कैसे होनी चाहिए और सेकंड कैसे होनी चाहिए हम देखेंगे। जब वो जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उनकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते घबरा गई और उसके पास आकर उसको कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए इससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों में लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। या दो बहनों के बारे में हम देखते हैं कि पहले तो मार्था है जिसने परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लाया। हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाते तो है। आज हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारे मन में रहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में लाया, उसने परमेश्वर को अपने घर में स्वागत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने सबसे पहले वो यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने घर में ले आई। पर सेकेंड हम देखते हैं कि उसकी बहन मरियम है जो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर यीशु मसीह के शब्द को, यीशु मसीह जो संदेश दे रहे थे उस वचन को उसकी चरणों में बैठकर सुन रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले यहाँ पर बात हम देखते हैं सेवकाई के दौरान, क्योंकि दोनों सेवकाई महत्वपूर्ण है। पर पहली सेवकाई ये होनी चाहिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान प्रथम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अपने जीवन में प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को देते हैं, तब हमारे जीवन से घबराहट, डर और तकलीफें ये सब कुछ निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे मार्था को परमेश्वर ने कहा कि जो मरियम ने चुन लिया है वो उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या भाई और बहनों, हम अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं? जब अपने जीवन में परमेश्वर को बुलाते हैं, परमेश्वर को ग्रहण कर देते हैं, तो हमारे जीवन से क्या प्रथम स्थान हम अपने खुदावंत को देते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम जो है यीशु मसीह के चरणों में बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रही थी, यीशु मसीह का वचन सुन रही थी। सो सबसे पहले ये तीन बातें यहाँ पर दर्शाती है कि पहली बात है कि एक शिष्य के नाई सुनने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। तीन बातों का हमारे जीवनों में होना भाइयों और बहनों बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जब हमारे जीवन में हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, एक उद्धारक के रूप में, जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपने उद्धारक परमेश्वर के से स्वीकार कर देते हैं, तो सबसे पहले तीनों बातों को हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है कि एक शिष्य के नाई से सुनने वाले बने, ध्यान देने वाले बने कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये एक आदर होता है कि हम अपने पिता से क्या सुनने वाले बनते हैं, क्या उसके बातों को नज़रअंदाज करते हैं। तो हमें ध्यान देकर उसकी जो अगुवाई है, उसकी जो बात है, उसकी जो वाणी को है सुनने वाले बने, क्योंकि सुनने से ही हमारा विश्वास जो है और बढ़ता जाता है और सुनने से ही हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने वाले लोग बनते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात एक प्रेम को दर्शाते हैं कि जिसका हम जो हमारे घर में या हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा भी प्रेम उसके प्रति व्यक्त होना चाहिए, हमें दिखाने वाले बनने चाहिए कि हम अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को तो हम जानते हैं कि उसने हमारे लिए हमसे प्रेम किया, परंतु हम भी परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। और चौथी बात है कि आदर करें। अब यहाँ पर दो बहनों में अलग अलग बातें हैं कि एक जो है यीशु मसीह को अपने घर ले आई, पर दूसरी बात है दूसरी बहन है जो उसके चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। प्रेज द लॉर्ड। तो घर में लाने वालों से ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है कि जो घर में हम जिसको ये परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लाई है, परंतु भाइयों और बहनों जब भी हम परमेश्वर के लोग या कोई पासबान हो, प्रचारक हो, जो भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हमारे घर में आते हैं, हम दोनों तरह से इस वचन को सुनेंगे कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों का भी प्रेम करने वाले, आदर करने वाले, उनको रिस्पेक्ट देने वाले लोग बने। जब हमारे घर में कोई आए और उसको हम बैठा कर रखें, यहाँ पर तो दो बहनों थी, अलग बात है, परंतु कोई एक ही व्यक्ति होता है और जब उसके घर में कोई एंटर करता है, आते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग आते हैं और वो उनको वहीं पर छोड़कर अगर घर में खाना पीना बनाने के पीछे लग जाए, नाश्ता पानी बनाने के पीछे लग जाए, तो आने वाले का आदर हमारे अंदर कितना है वो दर्शाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इन्हीं के कारण है कि जब भी हम आने वाली बातों के, क्योंकि जो मरियम है वो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। प्रेज द लॉर्ड। तो पहले परमेश्वर के वचन से हम भरने वाले, हमारे आत्मिक भोजन को हम आत्मिक भोजन से भरने वाले बने। जब हम परमेश्वर के वचन से भरते हैं, परमेश्वर के प्रेम से भरते हैं, तब हमारे जीवन में, जैसे बाइबल में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। प्रेज द लॉर्ड। ये डर तभी नहीं आएगा जब परमेश्वर के वचन से हम भरते रहेंगे, परमेश्वर के प्यार से हम भरते जाएंगे, उसके सामर्थ्य, शक्ति से, अनुग्रह से और अभिषेक से हम भरते जाएंगे, तब ये डर जो है हमारे जीवन में नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मार्था काम कर रही थी, जो सेवा टहल करने का या खाना पीना बनाने का, नाश्ता पानी करने का हो, जो भी है वो सेवा काम कर रही थी। वो करते करते उसके अंदर डर सा आ गया। परंतु मरियम के लिए है जो परमेश्वर के चरणों में बैठकर, क्योंकि उसने वो परमेश्वर को स्थान दे दिया, खाने पीने से ज़्यादा, बाकी की सेवा से ज़्यादा परमेश्वर के चरणों में बैठकर भाइयों और बहनों वो परमेश्वर का वचन सुन रही थी। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन का जल भी है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है यूहन्ना की किताब 4 में कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक ये वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसे जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम देखते हैं कि मूसा जब पहाड़ पर थे 40 दिन और 40 रात उपवास में, मतलब भूखे और प्यासे, उसे शारीरिक तौर पर वहाँ पर कोई भी खाने पीने के लिए नहीं था, परंतु हम देखते हैं कि वहाँ वो परमेश्वर के उपस्थिति में रहा। 40 दिन और 40 रात मूसा को भूख और प्यास नहीं लगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने उसको तंदुरुस्त बना दिया और वो ना तो भूखा हुआ ना तो प्यासा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तब हमारा जीवन जो है उसे परमेश्वर अपने वो अनंत काल के जीवन से भर देता है। इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर का शब्द है, वचन है, वो जीवन की रोटी है। और जब वो उसके रोटी में से, उस वचन में से जब हम खाते हैं, जब हम पीते हैं, तब हम भूखे और प्यासे नहीं बनते हैं। हाँ, शारीरिक तौर पर हमारे लिए परमेश्वर ने भोजन दिया ही है, क्योंकि परमेश्वर ना किसी को भूखे छोड़ते हैं न किसी को प्यासे छोड़ते हैं। जो उसको खोजते हैं उसको परमेश्वर हर एक की सुधि लेते हैं और हर एक को उत्तम तरह परमेश्वर चलाते हैं। इसे मैथ्यू की किताब 6 में लिखा है, उन आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता भी है और उन्हें पिलाता भी है। तो मनुष्य को उसने उससे बढ़कर बनाया है।
प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को खोजने वालों को किसी बात की घटी नहीं होगी। जैसे भजन संगीता में लिखा है कि जवान सिंह को घटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। तो हम उसको अपने जीवन में खोजने वाले, उसको अपने जीवन में पाने वाले लोग बने। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था जो है वो सेवा कार्य करने के लिए लग गई, परंतु मरियम जो है प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुन रही थी। और फिर हम देखते हैं कि जब मार्था यीशु मसीह से ये शिकायत कर देती है कि इसे कहे कि वो मेरी मदद करे, क्या इसे थोड़ा भी नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ और ये तेरे चरणों में बैठकर तेरे वचन को सुन रहे हैं। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह ने बहुत ही मधुर और सुंदर जवाब दिया है कि इसने जो चुना है वो उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे चुना न जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, स्वीकार कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, उसे उसने पसंद कर लिया है जो उसे चुना नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो उत्तम भाग है कि परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनना, उसके वचन को पाना, अपने जीवन में ले लेना, वो उत्तम भाग है जो मरियम ने चुन लिया था। और ये जब बात हमारे जीवन में आती है, मसीह का जीवन, उसका शब्द जब हमारे जीवन में आता है, तब जो मार्था के लिए जो लिखा है कि वो सेवा करते करते वो घबरा जाती है, उसके अंदर डर आ जाता है सेवा करते करते। क्योंकि हम देखते हैं कि जब प्रथम स्थान हमारे जीवन में हम अपने खुदावन को देते हैं, तो बाकी की बातें, बाकी की सेवा कार्य के लिए हमें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सारी बातों को परमेश्वर आप ही संभालता है। क्योंकि जिस तरह हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तब हमें डर, घबराहट से, चिंताओं से परमेश्वर आज़ाद कर देते हैं। तो बाइबल में लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है। यहाँ पर सिर्फ सेवा कार्य के सेवा करने के लिए नहीं, या जो परमेश्वर की वो सेवा टहल करने के लिए नहीं, परंतु यहाँ पर लिखा है कि तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है। मतलब उसने, उसकी बातें, उसका जो मन था वो बहुत बातों में चिंतित रहता था, बहुत बातों में वो डर में और चिंता में अपने जीवन को बिताती थी, क्योंकि उसके जीवन में वो सारी बातें महत्वपूर्ण होती है। और ये सारी बातों में जब हम उलझे हुए होते हैं, तब हमारे जीवन में चिंता, घबराहट सताने लगती है कि ये कैसे करें, कैसे होगा, किस तरह से होगा। इस बातों में ही हम अपने जीवन को खो देते हैं। परंतु जब हम अपने जीवन में भाई और बहनों, जब मरियम ने उत्तम चुन लिया कि वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनने लगी, और जो उत्तम भाग उसने चुन लिया है, उस उत्तम भाग के द्वारा उसके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो निराशा, वो तकलीफें परमेश्वर आप ही दूर कर देते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम उत्तम भाग को चुने कि परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करने वाले लोग बने। प्रथम स्थान हम अपने जीवन से परमेश्वर को देने वाले बने। ऐसा जब हम ऐसा करते हैं कि हम अपने जीवन से उत्तम परमेश्वर को देते हैं, उत्तम भाग जो परमेश्वर को हम चुन लेते हैं, उसको अपने जीवन का आधार मानते हैं, तो हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, उसके उपस्थिति में बैठते हैं, वचन के साथ संगति करते हैं, तो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का मन हम जानने लगते हैं। और जब परमेश्वर का मन हम जानने लगते हैं कि हमारे खुदावंत को हमारे जीवन से क्या भाता है और क्या नहीं भाता है, क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है, वो हमारे समझने लगते हैं। और जैसे हम समझने लगते हैं, तो वो बातें हम करने से इनकार करते हैं जो हमारे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होती है। और जो हमारे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, जब वो हमारे जीवन से दूर होता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में से प्रसन्न होता है, हमारे जीवन से उसको महिमा मिलती है, और उसके हम
ऐसे संतान बन जाते हैं जैसे हमारा पिता हमसे खुश हो जाता है, और हम अपने परमेश्वर हमारे पिता अपने पिता को खुश करने वाले लोग बने, उसको प्रसन्न करने वाले अपने जीवन से लोग बने। क्योंकि जो हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन से अच्छा नहीं लगता है, वो हम करने से इनकार करेंगे, तब परमेश्वर अपनी बातों से, अपने गुण और अच्छी बातों से हमें भरते जाएंगे। और जब उसकी बातें, उसका जीवन, उसकी इच्छा, उसकी आज्ञाओं से हमारा जीवन भरता जाएगा, हम उसे वैसा करते जाएंगे, तब हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होता है। तो आप किससे खुश करना चाहते हैं, संसार को या परमेश्वर को? संसार की बातों को या परमेश्वर के जीवन को? प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, परंतु मरियम ने है उसके चरणों में बैठकर उसके वचन को सुना। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का एक सेवकाई है कि हम परमेश्वर का कार्य करें, परमेश्वर की सेवकाई के लिए करें, परमेश्वर का वचन सुने। वह बात भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, खाना पीना ये भी बातें ज़रूरी है। परंतु भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता है तो सारी बातें ऑटोमेटिक हमारे जीवन में हो जाती है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है मैथ्यू 6:33 में कि पहले ढूंढो तुम उसका, ईश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता, बाकी सारी चीजें तुम्हारे साथ छोड़ दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तब जब परमेश्वर ही हमारे जीवन में आ जाएंगे तो संसार की सारी बातें क्या हो, जो हमारी ज़रूरत की हो, हमें लगने वाली हो, रोज की जीवन की हो, वो हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ जोड़ दी जाती है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम देखते हैं यूहन्ना की किताब को देखेंगे कि एक तरह से यहाँ पर हम मरियम के लिए हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 बातों के द्वारा उसने परमेश्वर का अपने जीवन में आदर किया कि शिष्य के नाही, उसके चरणों में बैठकर उसने उसके वचन को सुना, उसने अपने प्रेम को जागृत कर दिया और उसने परमेश्वर का आदर किया। क्योंकि घर में आने वालों के साथ संगति करना, उनके साथ बैठना, बातें करना, उनकी बातें सुनना, एक आदर को भी दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बातें मार्था नहीं कर पाई, इसलिए वो अपने जीवन में दिखाए कि वो जो अपने जीवन में है कि वो घबरा गई सेवा कार्य करने के लिए, या जो भी वो कर रही थी उसमें वो डर गई। अब हम देखते हैं यहाँ आगे भी मरियम के बारे में लिखा हुआ है 12:3 में लिखा हुआ है, 2 और 3 पढ़ेंगे। वहाँ उन्होंने यूहन्ना की किताब 12:2 और 3, वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। या फिर भी देखा है कि उन्होंने भोजन तैयार कर दिया कि जब यीशु मसीह उनके घर में आए तो उनके साथ भोजन करे और भोजन करके जाए। तो उन्होंने जो भोजन तैयार कर दिया, जो मार्था जो सेवा कर रही थी, जो उसमें भोजन तैयार कर दिया। तो हम लिखा है, परंतु मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उसमें से एक था, उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि इस परिवार से परमेश्वर प्रेम करते थे। परंतु हम तीसरे में देखते हैं कि मरियम का जिक्र यहाँ पर उत्तम रीति है कि तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पैर पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोछे और इत्र का सुगंध से घर सुगंधित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये एक आराधना है, परमेश्वर के लिए चाहत है कि हम अपने परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उसकी चाहत आराधना कैसे कर सकते हैं। क्योंकि भाइयों और बहनों, सिर्फ गीतों को गाना, भजन गाना ही परमेश्वर की आराधना करना नहीं है, परंतु हम अपने परमेश्वर से उत्तम बलिदान देकर, उत्तम तरह से उसको प्रसन्न करके, अपने हृदय का एक अच्छा बलिदान देकर जो हमारे पास है उससे हम परमेश्वर को दे, और वो उत्तम तरह देकर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल भी कहता है, वचन में लिखा है कि
होठों से तो तुम मेरी आराधना करते हो, परंतु तुम्हारा मन जो है मुझसे मिला हुआ नहीं है। तो हम सिर्फ होठों से परमेश्वर की तारीफ करने वाले, होठों से परमेश्वर के गीत और भजन गाने वाले न बने, परंतु हम अपने जीवन से, अपने शरीर के अंगों से भी परमेश्वर का आराधना करने वाले, उसकी तारीफ करने वाले, उसको प्रसन्न करने वाले लोग बने। जैसे रोमन की किताब में हम लिखा है 12:2 में कि तुम परमेश्वर को जीवित, प्रबल और पवित्र और परमेश्वर को भावता ऐसा बलिदान चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन से भी, हमारे शरीर से भी जीवित, जिसमें जीवन हो, पवित्र, जिसमें पवित्रता हो, परमेश्वर को भाए, वो अच्छा लगे, ऐसा बलिदान चढ़ाने वाले हम लोग बने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ मरियम का जिक्र किया हुआ है कि मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र, ये इत्र जो है भाई और बहनों बहुत कीमती है। करीबन हम देखते हैं कि 1 साल की उनकी कमाई से जो ये इत्र वो लोग खरीदी करते थे। तो एक सेर जो बहुमूल्य इत्र, उसने जो बहुमूल्य इत्र है वो लेकर यीशु के पांवों पर डाल दिया। इसने यहाँ पर एक आराधना बताई गई है कि उसने जो बहुमूल्य वस्तु थी, जो कीमती वस्तु थी, उस कीमती वस्तु को उसने क्या कर दिया, उस कीमती इत्र को, क्योंकि उसके नीचे हम देखेंगे इस इत्र के बारे में, उसके कीमत के बारे में यहूदा इस्करियोती बात करते हैं कि क्या इसको ये समझ में, इसको ये नहीं समझती है कि इतना कितना कीमती है और ये गरीबों के लिए बेचकर पैसा दे सकते थे। उसका तो इंटेंशन कुछ अलग ही था, क्योंकि हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, परंतु हम इतना समझ सकते हैं कि ये इत्र जो है वो कीमती था और वो सुगंधित था और वो बहुमूल्य था। तो ये कीमती, सुगंधित और बहुमूल्य इत्र जो मरियम ने है, एक आराधना दिखाई हुई है, एक परमेश्वर की चाहत, एक परमेश्वर के लिए प्रेम दिखाया है कि उसने जो वो इत्र है यीशु मसीह के पैरों में डाल दिया और उसने बालों से अपने उस यीशु मसीह के उस राजा, उनके राजा के पैर जो है वो अपने बालों से पोंछे। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि एक स्त्री के लिए जो बाल है वो एक महिमा को ही दिखाते हैं, एक शोभा को दिखाते हैं। स्त्री के बालों की वजह से एक स्त्री के जो एक शोभा में परमेश्वर ने दिया हुआ है कि एक शोभा को, एक महिमा को दर्शाता है, और वो उसने सजदा कर दिया। वो प्रभु यीशु मसीह के उन बालों के द्वारा उसने यीशु मसीह के पैरों को पोंछा। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि उस सुगंध से घर सुगंधित हो गया, और उस इत्र की सुगंध, वो इस इत्र की इतनी सुगंध थी कि उस इत्र की सुगंध के द्वारा जो उनका घर है, मरियम का, मार्था का जो घर है, वो सुगंधित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और यही इत्र जो है उसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर डाल दिया। भाइयों और बहनों, जब यीशु मसीह उसके घर में से निकल गए होंगे तो उस सुगंध को, उस इत्र की सुगंध को लिए चले गए। अब यीशु मसीह जहाँ जा रहे हैं अपने घरों में हो, क्योंकि वहाँ से यीशु मसीह का जो रहने का वो नज़दीकी है, परंतु आप जहाँ यीशु मसीह जाएंगे, जिस जगह पर, उस सुगंध को लिए जाएंगे। इसलिए हम प्रार्थना, इसलिए आप भजन संगीता में लिखा है कि हमारा स्तुति एक सुगंध की धूप के नाही तुम्हारे आपके सम्मुख पहुंचाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम इत्र के बारे में 2 बातों के देखते हैं कि जो ये इत्र जो मरियम ने, जो सुगंधित था, बहुमूल्य था और कीमती था, वो यीशु मसीह के चरणों में, उसने पैरों में डाल दिया और अपने बालों से, जो एक स्त्री की शोभा होती है, वो एक महिमा को दर्शाती है, उस बालों से उसने यीशु मसीह के पैरों को पोंछा। और हम देखते हैं आगे कि मरियम का घर सुगंधित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और वही इत्र जो है जिसने यीशु मसीह के पैरों पर डाल दिया, वही इत्र की सुगंध लिए हुए जब यीशु मसीह वहाँ पर भोजन करके अपने घर, उनके घर से जब बाहर निकले होंगे और वो जा रहे होंगे, और वो जहाँ जहाँ जा रहे होंगे उस इत्र की सुगंध लिए हुए जा रहे थे, उस सुगंध लोग लेकर जाए। तो क्या हम अपने परमेश्वर को ऐसा प्रसन्न कर सकते हैं कि उसके पास, उसके चरणों के पास हम ऐसी सुगंध दें जो उत्तम हो,
जो जो बेस्ट हो। कहते हैं ना कि हम अपने परमेश्वर को बेस्ट देने वाले, उत्तम देने वाले लोग बने, क्योंकि मरियम ने है वो तभी के बात है कि उसने उस समय एक सुगंधित और एक कीमती और एक बहुमूल्य इत्र यीशु मसीह के चरणों में, उसके कदमों में डाला। भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन से परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और करते हैं, इस बात को हमें जानना है, जांचना है कि मैं मेरे खुदावंत को कैसे प्रसन्न करती हूँ, कि मेरे द्वारा उसकी सुगंध कैसी फैलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम के घर में भी सुगंध से उसका घर सुगंधित हो गया, और वही इत्र की सुगंध जो है यीशु मसीह लेकर गए। आप हमें ये जानना है, ये समझना है कि यीशु मसीह जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर उस सुगंध को वो लिए गए। आज हमें भी परमेश्वर ने अपनी सुगंध बनाया हुआ है, तो क्या हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे द्वारा परमेश्वर की सुगंध फैलती है, या हमारे द्वारा परमेश्वर आनंदित होता है और हमारे पुष्प वो जय के लिए है, वो हम उसके पास पहुंचाते हैं। इसे हमारे आराधना, ये मरियम की आराधना है कि उसने कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, कि परमेश्वर उसके द्वारा लिए हुए इत्र की सुगंध लिए फिरे। तो आज हमारे जीवन में, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब हमारा शरीर उसका मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर रहता है, तो क्या हम उस आत्मा को प्रसन्न करते हैं या शोकित करते हैं, दुखित करते हैं या उसको आनंदित करते हैं। इसलिए हम अपने जीवन से, अपने जीवन को कैसे जीते हैं कि परमेश्वर की आत्मा को हम आनंदित कर सकते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के आत्मा को जो उसे हमारे लिए देती है भाई और बहनों, उसे हम शोकित करने वाले न बने, उसे हम दुखी करने वाले न बने, परंतु उसको अपने जीवन से एक जीवित, एक पवित्र, एक परमेश्वर को मन भावना ऐसा बलिदान देने वाले लोग बने कि हमारे बलिदान के द्वारा, हमारे आराधना के द्वारा हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो सके। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे सेवकाई के द्वारा हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग बने। और ये तभी बन सकते हैं जब हम उसके चरणों में बैठते हैं, जैसे मरियम उसके चरणों में बैठी और उससे सुना। भाई और बहनों, हमें परमेश्वर से सुनने की बहुत अपने जीवन के लिए ज़रूरी है कि उसे सुने। एक शिष्य के नाई उसके सम्मुख आए, एक बालक के नाई उसे सुनने वाले बने। और जब हम सुनेंगे हमारा पिता हमसे क्या कहना चाहता है, हमारा पिता हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए वो क्या चाहता है कि हम अपने जीवन में कैसे चाल चले, संसार की तरह या परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जिए। ये हमारे जीवन में परमेश्वर, हमें बैठेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेंगे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तभी वो उसके घरों में गए, और आज यीशु मसीह वचन के द्वारा हमारे जीवन में है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यूहन्ना की किताब 1 में लिखा है कि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। तो इस वचन को, जो परमेश्वर है, हमारे जीवन में हम आदर के साथ उसको ग्रहण करने वाले और उसके अनुसार जीवन बिताने वाले, और हम अपने जीवन से उसे खुश करने वाले लोग बने। अपने जीवन से, अपने स्तुति आराधना के द्वारा उत्तम परमेश्वर को देने वाले लोग बने। हम बचा कुचा टाइम देने वाले नहीं बने, परंतु उत्तम हम अपने परमेश्वर को दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव में डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोछे, और इस इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसका घर भी सुगंधित हुआ, और यीशु मसीह भी उस इत्र की सुगंध लिए चले गए। और जहाँ भी आप यीशु मसीह गए होंगे, अपने घर में हो या जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते थे, क्योंकि हम जाते थे कि यीशु मसीह हर जगह पर जाते थे और लोगों को चंगा करते थे, छुटकारा देते थे, तो इस इत्र की सुगंध को वो लिए फिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आनंद की बात है कि उस इत्र की सुगंध यीशु मसीह
ले फिरे। और ये इत्र एक प्रकाशन को भी एक मरियम के पास एक पहले ही प्रकाशन आ गया है, क्योंकि यीशु मसीह की जब मरने से पहले ही ये बात होती है, तो हम देखते हैं कि उस समय के लिए भी यीशु मसीह को एक वो सवेरे जाकर ये लोग इत्र उसके बॉडी पर डालना चाहते थे, उसके शरीर पर डालना चाहते थे भाई और बहनों, परंतु हम देखते हैं कि मरियम ने ये पहला ही काम कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक बात प्रकाशन आ जाता है कि हम जब परमेश्वर के सम्मुख अपने समय को बिताते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, उसे सुनते हैं, तब परमेश्वर अपने प्रकाशन को हमारे जीवन में उंडेलता है, आने वाली बातों को वो हमारे जीवन में दर्शाता है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। और ये हमारे जीवन के लिए भाई और बहनों बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के एक शिष्य के नाई बैठकर सुने। जब हम सुनेंगे तब हमारे जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा को और उसकी आज्ञा को पूरा करने वाले और मानने वाले लोग भी बनेंगे। तब हमारी सेवकाई भी उत्तम तरह परमेश्वर ब्लेस्ड करता है और हमारे जीवन को भी परमेश्वर उत्तम तरह ब्लेस्ड करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम एक वचन और देखेंगे, इफिसियों की किताब 2:6 में लिखा है, और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में हमें परमेश्वर एक उत्तम स्थान, उत्तम जगह देने वाले हैं। उसे हम जानते हैं कि हम जो यहाँ पर है वो परदेसी है, परंतु एक दिन परमेश्वर का जो द्वितीय आगमन होगा, परमेश्वर अपने लोगों को, अपने कलीसिया को उठा ले जाएगा। उसके लिए भी हमें तैयार होना है कि हम उस जगह के लिए अपनी तैयारी करें जिस प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार कर रखी है। जैसे यूहन्ना की किताब 14 में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए जो परमेश्वर ने जगह तैयार की है, जो स्वर्गीय स्थान देने का परमेश्वर ने हमें वादा किया है, वो अपने लोगों को जिनसे वो प्रेम करते हैं और जो लोग उसकी आज्ञा और इच्छाओं को चलते हैं और करते हैं, उनके लिए वो स्थान है, परमेश्वर ने दिया है और वो उनका है, वो हम लोगों का है जो परमेश्वर ने हमें देने का वादा किया है, क्योंकि परमेश्वर अपने वादे को पूरे करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर के साथ सम्मुख बैठना, उसे सुनना, वचन का मनन करना, प्रार्थना करना और परमेश्वर का स्तुति गान करना हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। और जब हम ये करते हैं तो हम उत्तम रीति करें। करने का है इसके लिए नहीं, या किसी ने बोला है, या पासवान लोगों ने बोला है, या किसी भाई बहनों ने बोला है, उसके लिए नहीं, परंतु मेरा स्वयं का दिल होना चाहिए कि मैं अपने खुदावंत को अपने जीवन से प्रसन्न करूं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि जब हम उसे सुनते हैं तब उसका जीवन हम में आ जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो 12 चेले थे, वो 3.5 साल तक यीशु मसीह से सुनते गए, उससे सीखते गए, समझते गए, उन्होंने देखा, सीखा, समझा और बाद में उतना ही नहीं परंतु वो उन्होंने किया भी। तो जब हम देखते हैं, जब हम सुनते हैं और तब हम उसके अनुसार करने वाले भी लोग बने, क्योंकि 3.5 साल की सेवकाई यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहे, उसमें जो चेलों ने उससे सीखा, जिन्होंने उनकी जीवन को देखा, उन चिन्ह चमत्कार और कार्यों को देखा और जो उन्होंने समझा वो उन्होंने किया भी। तो आज हमें जीवन में जो सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो हम एक्शन भी ले कि हम करने वाले लोग भी बने। हमारी सेवकाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो लोग सेवकाई करते हैं परमेश्वर से सुनने वाले, सीखने वाले, समझने वाले लोग बने और उसके अनुसार करने वाले भी लोग बने, क्योंकि करना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ सीखते, सुनते और समझते नहीं रहे, परंतु वो करने वाले भी लोग बने। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में
उन चेलों ने, जो 12 चेले थे, उसमें के एक छोड़ बाकी चेलों ने उत्तम रीति प्रभु यीशु मसीह के नाम में सेवा कार्य किया, लोगों को चंगाइया किया, छुटकारे दिए, चिन्ह और चमत्कार किए और कलीसियाओं को स्थापित किया और परमेश्वर के शब्द को उन तक पहुंचाया और उन्हीं में उनको तैयार किया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमारे जीवन के लिए भी हम सीखने वाले, समझने वाले, करने वाले लोग भी बने, सबसे महत्वपूर्ण है। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर का अपने जीवन में आदर करेंगे, ग्रहण करेंगे, उससे सुनेंगे, उसके चरणों के पास बैठेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन की उत्तम रीति अगुवाई करेगा। और मार्था की तरह हम छोटी छोटी बातों के लिए घबराएंगे नहीं, मार्था की तरह हम छोटी छोटी बातों के लिए डरना, भयभीत न होंगे। और कोई भी डर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकते ही जब हम परमेश्वर के सामर्थ, उसके वचन और उसके अभिषेक से भरे हुए रहेंगे। तो कोई भी शैतानी ताकत हमारे जीवन को, हमारे सेवकाई को, हमारे कारोबार को, हमारे परिवार को छू नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमारे द्वारा कार्य करता है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम भरे रहते हैं तो शैतान का वहाँ कोई भी टिकाव नहीं होता है भाई और बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए परमेश्वर से, परमेश्वर के उपस्थिति से और उसे वचन से भरे रहने वाले हम लोग बने, ताकि हमारे जीवन में जो माता को छोटी छोटी और बहुत बातों के लिए चिंता करती थी, बहुत बातों के लिए घबराती थी, वो घबराहट, वो डर, वो चिंता हमारे जीवन में न होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक लास्ट इसमें से इस वचन के अनुसार हम सीखेंगे कि जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में मनुष्य का जीवन जो है स्टेबल नहीं रहता है, हम किसी भी बात में बने नहीं रहते हैं, परंतु हमारा मन जो होता है वो विचलित होता है। हाँ, उन लोगों की बात अलग है जो परमेश्वर को सुनते हैं और वचन का मनन करते हैं और एक प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को सुनकर जीवन बिताते हैं, वो इन बातों को नहीं करते होंगे। परंतु उन लोगों के लिए है जिन लोगों के अंदर ये आदतें रहती है शिकायत करने की। तो भाइयों और बहनों, हमारे कलीसिया की हो, लोगों की हो, पासवानों की हो या मसीहा लोगों की हो, हमें शिकायत करने वाले लोग औरों से न बने। यहाँ पर मार्था में एक अच्छी बात देखी गई है कि जो मरियम के लिए उसको शिकायत करनी थी कि ये मेरी सहायता, मेरी मदद करने का छोड़कर तेरे चरणों में बैठी है, इसे कहे कि उसका। परंतु यहाँ पर जो शिकायत है वो मरियम को बाद में बोल सकती थी कि तुझे मेरी मदद करनी चाहिए थी, परंतु ये बात है उसने डायरेक्टली जो है परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से कही। तो ये हम एक हमारे प्रचार के लिए, प्रचार में नहीं है, परंतु ये समझने की बात है। ये अलग तरह से मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि हम अपने जीवन से, क्योंकि ये भी एक शरीर के कार्य ही रहते हैं कि हम एक दूसरे की बुराई करते फिरना, एक दूसरे की कमी घटी के बारे में बोले फिरना, ये भी हमारे जीवन के लिए, बहुत सेवकाई के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये इफेक्ट करता है। क्योंकि एक तरह से चुगली करने का काम होता है कि इसकी बातें उसे कहना, उसके अंदर अगर कोई अच्छा नहीं लगता है, अच्छी बातें नहीं है, तो हमें औरों से बोलते फिरे बातें। हम औरों से ज़्यादा सीधा उस बहन के लिए, उस भाई के लिए, भाई और बहनों, प्रार्थना करने वाले लोग बने कि ये बातों की इसमें कमी है, परमेश्वर आप उसके जीवन में कार्य करें ताकि इन बातों से वो दूर हो जाए। तो हम यहाँ पर मार्था ने मरियम के बारे में डायरेक्टली जो है प्रभु यीशु मसीह से कहा। तो हम भाई और बहनों, हमारे अंदर किसी के लिए, किसी भाई बहनों के लिए, वो पासवानों के लिए या किसी मसीही लोगों के लिए कोई बातें होती है, तो भाई और बहनों को हम प्रार्थना के द्वारा अपने परमेश्वर से कहे, लोगों से नहीं। किसी का भी नाम हम खराब न करें, क्योंकि बाइबल कहता है कि कलीसिया जो है वो मसीह का अंग है और मसीह हमारा हेड है। तो कलीसिया उसका अंग है। तो हम जब
लोगों की, कलीसिया के लोगों की, वो पासवानों की जब बुराई करते हैं तो हम परमेश्वर के अंग की बुराई करते हैं। इस बात से हमें बचना है, इस बात से हम अपने मुख की रखवाली करनी है ताकि हम किसी की भी बुराई न करें। ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस शरीर के काम से हम निकल आए ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में से और बहुतायत से महिमा पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को उत्तम रीति आशीष करे और आज के संदेश को आप और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि और भी लोग आशीष का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के द्वारा प्रभु यीशु कि हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा। पता तो सच में प्रभु हम एक बात को समझे, सीखे परमेश्वर कि हम अपने जीवन से प्रथम स्थान आपको दे पिता परमेश्वर। आपको सुनने वाले, आपको समझने वाले और आपके करीब और निकट आने वाले लोग बने, आपको अपने जीवन में ढूंढने वाले परमेश्वर लोग बने पिता परमेश्वर। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है प्रभु, जो भोर सवेरे मुझे ढूंढता है वो मुझे पाता भी है। तो पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और हमारे जीवन में प्रभु आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान बढ़ता जाए परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपका बुद्धि प्रभु आपका भय मानना एक बुद्धि का आरंभ है परमेश्वर। जब हमारे जीवन में बुद्धि होगी प्रभु, जो आप हमें प्रदान करते हो परमेश्वर, उसके द्वारा प्रभु हम आपका भय मानने वाले लोग भी बनेंगे पिता। क्योंकि आपका भय मानना होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब आपका भय हमारे जीवन में होगा, हमारे मनों में, हमारे हृदयों में होगा प्रभु, तो उन बातों से हम दूर रहेंगे जो आपके लिए प्रभु आपको अच्छी नहीं लगती है परमेश्वर। उन शरीर के कामों से हम दूर होंगे जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं पिता परमेश्वर। तो हम प्रार्थना मांगते हैं पिता कि आपका भय भी प्रभु यीशु हमारे जीवन में बना रहे परमेश्वर, और आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान में हम बढ़ते जाए परमेश्वर, और हम सभी में प्रभु वचन का प्रकाशन आने पाए परमेश्वर कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात करता है। इस बात को हमारे जीवन में समझना, जानना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन से उत्तम रीति परमेश्वर आपको प्रसन्न कर सके, आपको पा सके परमेश्वर, ताकि प्रभु आत्मिक आशीषों के साथ प्रभु आप हमें सांसारिक भी आशीषों से भरते हो परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो लोग प्रभु यीशु परमेश्वर आत्मिक जीवन में प्रभु जहाँ जहाँ हम कमज़ोर है परमेश्वर, वो कमज़ोरी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए परमेश्वर, ताकि मार्था की तरह प्रभु छोटी छोटी बातों में परमेश्वर हम भयभीत न होने पाए प्रभु। क्योंकि परमेश्वर हम जीवन में आपको बुलाते तो है परमेश्वर, परंतु पाने वाले लोग भी बने। जैसे मार्था ने आपको अपने घर में बुलाया उसके, परंतु वो सेवा टहल में लग गई, परंतु मरियम जो है आदर किया, प्रेम किया प्रभु, और एक शिष्य के नाई प्रभु आपके चरणों में बैठकर आपके वचन को सुना परमेश्वर। तो सेवकाइया प्रभु बहुत सारे लोग करते हैं परमेश्वर, परंतु प्रथम हम अपने जीवन से आपको प्रसन्न करें। बाकी प्रभु सारी सेवकाइया है, सेवा कार्य है परमेश्वर, वो तो हम करते ही रहेंगे पिता परमेश्वर। तो ये समझ प्रभु हम सभी के लिए प्रभु उत्तम रीति आपके अनुग्रह से आप हमें दे पिता, कि हम आपको और बहुतायत से अपने जीवन में प्रभु जाने परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं पिता, जो लोग भी परमेश्वर भयभीत प्रभु छोटी छोटी बातों में चिंता करते हैं, डरते हैं परमेश्वर, घबराते हैं, उनके जीवन से भी आप बातें करें पिता परमेश्वर, और उन डर की आत्मा से, घबराहट की आत्मा से उन्हें छुटकारा दे पिता। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं पिता आपसे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जो भी मुझे सुन रहे हैं और आगे जाकर सुनेंगे परमेश्वर, उन सभी के लिए प्रार्थना मांगती हूँ कि सभी के जीवनों को आप उत्तम रीति ब्लेस्ड करें, उनके परिवार को, उनके फैमिली को प्रभु, उनके कारोबार को, जो जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके नौकरी को प्रभु, जॉब को, सैलरी को प्रभु इंक्रीमेंट दे पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीष करें, जो सेवकाई करते हैं उनकी सेवकाई को आशीष करते हैं। हर एक कलीसिया के लिए प्रभु हम आशीष को बोलते हैं पिता, हर एक पासबान के लिए प्रभु, हर एक मसीहा के लिए परमेश्वर हम आशीष को बोलते हैं प्रभु, कि आप उन्हें आशीष करें और अपने लहू में परमेश्वर हर एक को आप सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना मांगते हैं पिता आपसे यीशु मसीह के नाम में,
और जो लोग बीमार है परमेश्वर, वो यीशु के नाम में प्रभु यीशु चंगे हो जाए परमेश्वर। हर तरह की बीमारी के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर तरह की बीमारी का इलाज प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहता है वही है जो बीमारियों से और गरीबी से हमें छुड़ाता है परमेश्वर। तो पिता हम प्रार्थना मांगते हैं वचन के अनुसार प्रभु, जो लोग बीमार है, जो तकलीफ में है प्रभु, जो हॉस्पिटल में बीमार है, उनके लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। ऐसाई की किताब प्रभु 53:5 में से प्रभु की वो स्वयं परमेश्वर हमारे खातिर घायल किया गया परमेश्वर, हमारे अधर्म के जो कुचलाया गया प्रभु की उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए प्रभु। इस वचन को प्रभु में जो बीमार हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो घरों में बीमार है, जिनकी हेल्थ परमेश्वर कहीं कहीं जो हेल्थ प्रॉब्लम है परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं तेरे वचन के अनुसार प्रभु लोग चंगे हो जाए परमेश्वर। जहाँ कहीं भी है प्रभु वो चंगे हो जाए परमेश्वर। कैंसर की बीमारी को, टीबी की बीमारी को परमेश्वर, ब्लड प्रेशर की बीमारी को परमेश्वर, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं। सर दर्द को, डिप्रेशन को परमेश्वर, बैक को पेन को प्रभु, घुटने के दर्द को हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु लोगों के शरीर से निकल जाए, दूर हो जाए और लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हर एक हॉस्पिटल के डॉक्टर के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हर एक प्रभु देश के पुलिस फोर्स के लिए, प्रभु आर्मी फोर्स के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी की सुरक्षा करें, सबको आशीर्वादित करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। जो भी प्रभु कार्य करते हैं परमेश्वर, उन सभी के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप सभी के ऊपर प्रभु अपने आशीष को दे पिता, अपनी सुरक्षा को दे पिता। हम सभी के लिए धन्यवाद देता है परमेश्वर। प्रभु किसी को फाइनेंशियल प्रभु प्रॉब्लम से, घर में प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं कि वो इन संकट से, इस प्रॉब्लम से छूट जाए और हर तरह से प्रभु आपका अनुग्रह उन पर मांगते हैं, आपकी दया उन पर मांगते हैं, आपका आनंद, हर एक शांति हर परिवार में, हर फैमिली में हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दुआओं को कबूल किया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये सारी प्रार्थना पिता हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने हमारी दुआओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। आज सभी मिलकर कहे आमीन। परमेश्वर आप सभी को खुश रखे, आनंदित रखे, आप सभी स्वस्थ, भले, चंगे और आनंदित रहे। हम फिर मिलेंगे। आइए हम जाने से पहले परमेश्वर की आशीषित वचन को लेंगे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बनी रहे। आमीन। हम फिर मिलेंगे। प्रभु में खुश रहे। आमीन।